आप सबका ढेर सारा स्वागत। बहुत बढ़िया सा ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा है। आपको इसमें बहुत कुछ पता चलेगा। हम पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं क्या क्या आपको पता चलेगा। पेज में ना देखो, पूरे भारत भर में पोस्ट आती हैं और इनका जब ये जिस तरीके से ये पोस्ट देते हैं, इसमें एग्जैक्टली लिखा नहीं होता कितनी पोस्ट है ये। तो क्या होगा, आपको इसमें दिखता है सीआर रीजन, एनआर रीजन, ऐसे करके ना बहुत सारे लिंक होते हैं। आपको लिंक खोल करके फिर पता करना होता है। अब इसमें 10th के लिए भी होता है, 12th के लिए भी होता है, ग्रेजुएशन के लिए भी। इसमें 3 लेवल्स में एग्जाम होते हैं। 10th लेवल वाली पोस्ट अलग होती है, 12th लेवल वाली पोस्ट अलग होती है और ग्रेजुएशन लेवल वाली अलग होती है। हम एक बार आपको पूरा ही गो थ्रू करा दे रहे हैं फेज क्या है, और फिर ये भी बताएंगे कि पर रीजन वाइज कितनी वैकेंसी है उसमें, और इसमें एक्सपीरियंस कितनी है, नॉन एक्सपीरियंस कितनी है। ठीक है, सारी चीजें आपको यहां पर बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका फॉर्म जो है वो 1 फरवरी को आना था, जो कि अभी आया नहीं है। आज जब हम ये वीडियो आपके सामने ला रहे हैं तो आज की तारीख 3 फरवरी है, दोपहर 12:30 बजे। तो 3 फरवरी तक अभी तक ये नहीं आया है। 1 फरवरी इसकी डेट थी कि आ जाना चाहिए था फॉर्म, बट ये 100% आएगा। ये मतलब हो सकता है आज ही रात तक की आ जाए या मंडे तक में आ जाए। वैसे एसएससी की खास बात होती है, अक्सर सैटरडे को 6 बजे के आसपास ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आउट करते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें कवर होती हैं ये हम पहले ही आपको सब बता चुके हैं। हमारा वीडियो जिन लोगों ने वो ना देखा हो ना, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के या पहले कॉमेंट में हम पिन करा देंगे, उसमें पूरी डिटेल दी हुई है फेज की। एक ओवरव्यू हम यहां पर भी दे दे रहे हैं। देखिए, 1 महीने का इसमें फॉर्म फिलिंग टाइम होगा। एग्जाम डेट पहले से आउट कर दी गई है, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख। आप ये डेट देख के समझ पा रहे होंगे कि बहुत ही कम लोग हैं जो इसका फॉर्म भरते हैं। इसीलिए यहाँ एक बहुत अच्छी चीज होती है, इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। इसमें यहाँ का फेज की सबसे अच्छी बात है, आप खुद ही देखिए, खाली 3 दिन एग्जाम होता है। जब आप सीएचएसएल देखोगे ना तो तकरीबन 12 दिन होता है। एसएससी सीजीएल देखोगे तो तकरीबन 15 दिन एग्जाम होता है, कभी कभी 19 दिन तक एग्जाम चलता है, इतना लंबा हो जाता है। बट यहाँ सिर्फ 3 दिन में एग्जाम खत्म है। तो क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही कम होता है, यहाँ पर बहुत कम लोग इसका फॉर्म भरते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे जनरल ओबीसी एससी एसटी की, इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 100 रुपए है पर पोस्ट। अच्छा, इस बात को लेकर के बहुत डाउट है, इस बात को लेकर के बहुत सारे डाउट हैं कि इसमें अगर जैसे मान लीजिए, मैंने कई पिछले वीडियो में कई सारे लोगों के डाउट्स देखे कि सर अगर मान लो मैं 400 पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं तो क्या मैं 400 इंटू 100, क्या मैं 40,000 के फॉर्म भरूंगा? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। समझिएगा क्या है। जैसे मान लीजिए आप 400 पोस्ट के लिए एलिजिबल है ना, तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इसमें 162 पोस्ट आई या 160 पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की हैं, तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक, आपने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया ना, तो वो एक मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 162 के लिए आपको 162 इंटू 100 बार इंटू 100 16,200 रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मान लो 160 पोस्ट थी, फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में मान लो 200 पोस्ट है, तो अब जब आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अप्लाई करोगे तो उसके लिए 100 रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए 100 रुपए। ऐसे करके आपने जितनी पोस्ट पर नहीं, जितने प्रकार की पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करोगे ना, उसके पर टाइप ऑफ पोस्ट के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। आपको ये डाउट क्लियर हुआ? ये बहुत सारे लोगों का डाउट था कि 400 पोस्ट है तो क्या 40,000 रुपए देने पड़ेंगे, 1600 पोस्ट है तो क्या 1,60,000 पड़ जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब आप समझ गए? ठीक है। अच्छा, और बाकी फीमेल्स और एससी एसटी के लिए तो कोई भी फीस नहीं है, तो आप लोग दबा के सारी पोस्ट भरिए आराम से, बेहतरीन जितनी भी पोस्ट है सब भरिए। अच्छा, इसमें एक बड़ा बदलाव भी आया है जो पिछली बार तक नहीं था, अभी हम आपको बताएंगे। पिछली नोटिफिकेशन में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर के हमने बात जो आपसे कही थी, यहां पर इसमें एक बड़ा बदलाव भी है, इसमें अभी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो देखिए, अच्छा, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट पास। इसमें भी पिछले वीडियो में ना कुछ लोगों को डाउट ही आया कि सर क्या एक ही पेपर होगा, क्या एक ही पेपर सारी पोस्ट के लिए होता है? नहीं, इसमें क्या होता है कि 10th के लिए एक पेपर होता है, 12th के लिए दूसरा पेपर और ग्रेजुएशन के लिए तीसरा। अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट भरी है जिसके लिए सिर्फ 12वीं मांगा गया है तो आप इसका पेपर अलग से भरेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए जो इसमें वैकेंसी निकली हुई है उसमें 12th पास मांगा है, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के लिए जो पोस्ट है उसमें मान लो ग्रेजुएट का मांगा गया है उसमें क्वालिफिकेशन, तो उसमें क्या होगा, आप 2 पेपर देंगे। एक 12th पास वाली पोस्ट के लिए, जितना भी 12th पास की जितनी भी पोस्ट होंगी उन सब के लिए एक पेपर, ग्रेजुएशन पास के लिए जितनी भी पोस्ट होगी उनके लिए एक पेपर। अब एक और प्रश्न उठता है यहां पर कि क्या ये सारे पेपर सेम डे होंगे, तो मेरा फिर छूट जाएगा। तीसरा डाउट जो हमें देखने को मिला था वो ये था कि क्या ये पेपर सेम डे है, तो मेरा तो पेपर छूट जाएगा। फिर अब समझिएगा, आपका पेपर नहीं छूटेगा क्योंकि 10th ये शिफ्ट अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए 6 मई को सुबह सुबह 10th वालों का पेपर हो गया, दोपहर 12 बजे की शिफ्ट में 12th वालों का हो गया, और उसके बाद शाम 4 बजे क्या हुआ, शाम 4 बजे हो गया आपका ग्रेजुएशन वालों का। सोचो, ग्रेजुएशन वालों के मात्र 3 पेपर होंगे, खत्म उनका फेज का सिलेक्शन।
3 पेपर ग्रेजुएशन वालों के, 3 पेपर 12th वालों के, 3 पेपर 10th वालों के, इतना कम। अब आप कहेंगे इतने कम में सिलेक्शन हो जाएगा। बात यह है बस कि इसमें ना अगेन जैसा कि हमने बोला था, इसमें वैकेंसी इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कि इसका फॉर्म कम लोग भरते हैं, और यहीं पर हमारा कैच होता है। यहीं पर मैं चाहूंगा कि हर लैब का व्यक्ति इसको, हर लैब का परिवार का मेंबर इसको जरूर भरे, क्योंकि जहां कम कंपटीशन होगा हम वहीं पर अटैक करेंगे और वहीं से लेकर के आएंगे। हमने आपको बताया भी था, अभी आपको रिसेंटली याद होगा एम्स वाला जो था, एम्स वाले में एक फॉर्म की फीस 3,000 रुपए थी। उसमें तो ये था जो भरेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 3,000 रुपए देकर किसी ने फॉर्म नहीं भरा। अब वहां पर हमारे पास अभी तक 7 बच्चों के आ चुके हैं अभी तक की, कि अभी सिर्फ जिन्होंने भेजा है व्हाट्सएप पे कि हमारा एमसीआरई का रिजल्ट आ गया, हम उसमें अब हम किसी को भोपाल मिला है, किसी को कुछ मिला है। जहां कम कंपटीशन होता है ना, उन फॉर्म को जरूर भरो, और सैलरी बहुत अच्छी 80,000 के आसपास सैलरी है। अच्छा, ये बात आपको डाउट समझ आ गया ना अभी तक की? अच्छा, फिर देखो इसमें पोस्ट डिटेल ना, सीआर यूपी बिहार को बोलते हैं, ईआर ईस्टर्न रीजन को, केकेआर कर्नाटका केरला, एमपी छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पंजाब आ गए आपके, ये एनआर दिल्ली हो गया, साउथ रीजन में। तो इसकी पोस्ट ऐसे आती है। अब आपको पोस्ट बता देते हैं कैसे होती है। मिनिमम यहां पर एज कितना है, 18 साल और 30 साल। ठीक है, ये तब तो देख लिया। एज रिलैक्सेशन एक बार आप नजर डाल लीजिए, हालांकि पिछली बार हम ये सब समझा चुके हैं। अभी हम फिर पोस्ट पे आते हैं। मेरा मेन यहां पर इस लेक्चर को मेरे का लेने का मेन पर्पस पोस्ट है, कि किस में कितनी पोस्ट है, ये हो गया। अब आप देखो, अच्छा सैलरी वगैरह 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की सैलरीज होती हैं, ये भी हमने देखा हुआ है। अब आइए हम सीधे आते हैं उन पोस्ट के ऊपर जो यहां पर होता है। देखिए, इसके लिए हमने क्या करा हुआ है, ये गूगल शीट बनाई हुई है। अब गूगल शीट बनाई है तो इसमें क्या दिखा है ये भी बताते हैं आपको। इस गूगल शीट को यूज कैसे करना है और आपको कहां मिलेगी। देखो, इस गूगल शीट को आप यूज कैसे करोगे और इससे आपको सारी पोस्ट पता चल जाएगी। ये देखो, यहां पर आप आओगे, इसको बहुत ध्यान से देखना, ये गूगल शीट हम आपको देंगे, और ये इस पोस्ट को बनाने में तकरीबन हमको 5 दिन लग गए हैं। जब ये 28 तारीख को फेस की, 29 तारीख को फेस की पोस्ट आ गई थी, 29 तारीख से लगातार हम लोग इसको बना रहे हैं, क्योंकि तकरीबन इसमें 700 लिंक होते हैं। 700 लिंक में एक एक लिंक को खोलना होता है और उसके बाद उसकी वैकेंसी नोट करनी होती है। तो देखो कैसे बनाया हुआ है। जैसे देखो, ये और हर रीजन की अलग है। सीआर रीजन की, ये कर्नाटका रीजन की, नीचे आपको एमपी एसआर रीजन की, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, एनडब्ल्यू रीजन की, नॉर्दर्न रीजन की, ईस्टर्न रीजन की, ऐसे करके सदर्न रीजन की, हर रीजन का है ये। अब देखिए इसमें कैसे आपको यूज करना है इसको, अभी आपको ये भी बता देते हैं, रुकना। देखो, जैसे सीआर रीजन में आए, अब देखना पोस्ट का नाम क्या है, टैक्स असिस्टेंट इन दिस वन, डायरेक्टरेट जनरल इतना, ये लेवल 1 के पोस्ट है। लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं। मान लीजिए जैसे क्या हो रहा है यार, ये व्यू ओनली क्यों बोल रहा है मुझे, हाँ ठीक है, व्यू ओनली हट गया। अब देखो, अगर मान लो आप ये चाहते हो यार, मैं ना सिर्फ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आप अगर चाहते हो मैं ना यार सिर्फ अच्छी पोस्ट में, मतलब जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा हो, मैं सिर्फ उन पे अप्लाई करना चाहता हूं, तो देखो हम लोगों ने इसको कैसे बनाया है। यहां पर क्लिक करना, जैसे यहां पर क्लिक किया ना, उसके बाद देखो एक फिल्टर का ऑप्शन होगा। कहां गया फिल्टर का ऑप्शन, हाँ ये देखो, ये आपको दिख रहा है क्रिएट अ फिल्टर है। मतलब आपको पहले डी पे क्लिक करना है, फिर आप क्रिएट अ फिल्टर पे जैसे ही आप जाओगे ना, देखना अब फिल्टर पे आए, अब फिल्टर लगा देते हैं। मुझे कैसा चाहिए, मुझे लेवल 1 नहीं चाहिए, लेवल 2 नहीं चाहिए, मुझे इसके बाद में लेवल 5 और 6 चाहिए। लेवल 1 नहीं चाहिए, लेवल 2 नहीं चाहिए, लेवल 3 4 नहीं चाहिए, 5 6 चाहिए, लेवल 7 चाहिए मुझे। ठीक है, बस अब जैसे ही मैंने ओके करूंगा, आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेल टुडे। देखो, आई एम सॉरी, देखो तो अब देखो अभी क्या होगा। अब आप देखो सारी लेवल 5 6 की, फिर बगल में उनको कितना, यहां पर उनके लिए कितनी एज ग्रुप चाहिए, फिर यहां पर इनको पढ़ाई कितनी चाहिए। अगर मान लो एक बार में आपको देखना है कि कितनी एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस है, तो वो हम बताते हैं कैसे करेंगे। देखना, अगर मान लो आपको देखना है कि यार एक बार में ना कैसे देखेंगे, तो आपको ये भी बता देते हैं कि कितनी पोस्ट एक्सपीरियंस की और कितनी नॉन एक्सपीरियंस की है। ये देखो, मैं जी पे क्लिक करूंगा, यहां पर जैसे मैंने जी पे क्लिक किया, मैं यहां आऊंगा, मैंने बोला फिल्टर लगा दो भाई, फिल्टर लगाऊंगा, और फिल्टर में क्या लगेगा, आजा भाई फिल्टर लग जाओ, रुको, यहां पर आ गए, हाँ ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर आया, मैंने फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद मैंने बोला नहीं, देखो ऐसा है, मुझे ना सिर्फ नॉन एक्सपीरियंस वाली चाहिए, एक्सपीरियंस जिसमें नॉन एक्सपीरियंस वाला भी काम कर सकता है। तो मैंने नॉन एक्सपीरियंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने जैसे ही ओके किया, अब आप देखो सारी आपके पास में नॉन स्किल वाली आ गई। इतना डिटेल्ड ये बना हुआ है। इसमें आपकी डिग्री भी क्या चाहिए, आपको स्किल टेस्ट है कि नहीं है, स्किल टेस्ट है तो कैसा है, इसमें सारी चीजें मेंशन करी हुई है। वैकेंसीज कितनी है, और वो भी कैटेगरी वाइज है। टोटल वैकेंसी कितनी है, जैसे ये देखो उत्तर प्रदेश में, जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं उत्तर, और उसमें करना क्या होता है, ये ड्यूटी भी लिखी हुई है कि वो बंदा करेगा क्या। जैसे देखो 38 पोस्ट है इसमें टोटल, एससी की 6 है, ओबीसी की 3 है, यूआर की 9 है,
ऐसे करके देखो, ये 20 पोस्ट आ गई यूआर में, ये आ गया। अभी देखना ये सारी पोस्ट जितनी जितनी जो जो पोस्ट है, अब क्या हुआ, अब देखना यहाँ पर इसमें कोई स्किल टेस्ट चाहिए, नहीं चाहिए। कितने लेवल की पोस्ट चाहिए, ये देखो उत्तर प्रदेश वाली पोस्ट आ रही है, लेवल 4 की पोस्ट है, मतलब लगभग 35,000 रुपए सैलरी होगी और जीवन भर आप उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, क्योंकि ये अगर स्टेट की पोस्ट है तो आपको जीवन भर उत्तर प्रदेश में ही आपको ये पोस्ट मिलेगी, आप लाइफ टाइम यूपी में रहेंगे। तो जिन लोगों को होम स्टेट चाहिए, हीरा पोस्ट चाहिए, आपकी सैलरी कितनी होगी, लेवल 4 का मतलब होता है तकरीबन 35 से 40,000 के आसपास सैलरी होगी, ठीक है। ये पूरी चीज बनी हुई है, इसमें हर चीज आप, हमने इसमें बहुत सारे फिल्टर डाले, आप जैसा फिल्टर लगाना चाहो। आप चाहते हो कि मेरी एज का मुझे 18 से 70 का देखे, आप चाहते हो कि यार मेरे को ना इसमें ये देखो बिहार वाले लोग हैं, ये देखो यहां पर क्या है, बिहार की पोस्ट है, लेवल 6 की सैलरी है। ये देखो जैसे यहां पर आए जो भी बच्चे बिहार के रहने वाले, आप देखो बिहार की पोस्ट है, नॉन एक्सपीरियंस पोस्ट है, 18 से 25 तक की उम्र है, आप एज का भी फिल्टर लगा सकते हो, लेवल 6 की पोस्ट है, यानी कि तकरीबन साहब 65,000 रुपए के आसपास की तनख्वाह बैठेगी यहां पर, ठीक है। अच्छा इसमें लेकिन पोस्ट कितनी है, ध्यान से सुन लो, मैं फिर बता दूं, प्लीज ये गलती मत करना, आपको लगेगा एक पोस्ट है मैं कैसे अप्लाई करूं। सुनिएगा, हमारे पास में फेज में लास्ट ईयर बहुत सारे, मतलब हर फेज, क्योंकि फेज में ना देखो आईबी में भी, फेज में भी, एसएससी में, बेसिकली एसएससी और रिलेटेड एग्जाम में लैब वन ऑफ द मोस्ट, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट स्टूडेंट्स पढ़ाता है। हमारा मेन फोर्टे जो है वो यहीं से ही हमने पूरा बिल्ड करा है, पूरा एसएससी का फोर्टे जो है। तो क्या है ना, मैक्सिमम फेज स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं। तब उसमें होता क्या है कि हम हर बार सिलेक्शन देखते हैं, बच्चे ने जिन पोस्ट में ना, हम आपको लोगों से मिलवाएंगे, ऑल इंडिया 2 पोस्ट है, ऑल इंडिया 5 पोस्ट है, ऑल इंडिया 7 पोस्ट है, उसमें से उनका सिलेक्शन हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब वो लोग तो खैर अच्छे होते हैं, ये तो नहीं कहूंगा कि अच्छे नहीं होते पढ़ने, वो पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन ऑल इंडिया 2 पोस्ट में भी उनको एक पोस्ट उनकी हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन यहां बहुत कम होता है। आप सोचो ना यार, आपका एग्जाम सिर्फ ग्रेजुएट वालों, आपका एग्जाम ना सिर्फ 3 शिफ्ट में हो जाएगा, समझे। जहां एसएससी सीजीएल 19 शिफ्ट 42 शिफ्ट लेता है एसएससी सीजीएल, यहां पर सिर्फ 3 शिफ्ट है। माने कितने गुना कंपटीशन कम हो गया साहब, तकरीबन 14-15 गुना कंपटीशन कम होता है। अच्छा अब एक चीज और बता दे, थोड़ी सी जो बात हमें अलग दिखी, पहले वैकेंसी 6,000 ऐसा था कि यार वैकेंसी की ना 6,000 बात आ रही है, बट जब हमने टोटल करके देखा तो वैकेंसी अभी तक हमको जो यहां पर दिख के आ रही है वो हमको 1800 दिख रही है अभी हमको, ठीक है। ये अब हो सकता है कि अभी जब नोटिफिकेशन आए तो चीजें कुछ और बढ़ जाएं, तो यहां पर अभी 1800 दिख रही है। देखो अगर मैं सीआर रीजन में, देखो कैसे देखते हैं, सीआर रीजन में अगर मैं देखूं टोटल कितनी वैकेंसी है, तो सीआर रीजन में कुल मिलाकर के देखो, सीआर रीजन में, सेंट्रल रीजन में कुल मिलाकर के ऐसे देखा करो, एम पे क्लिक किया, सीआर रीजन में कुल 93 वैकेंसी है। नॉन एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं, नॉन एक्सपीरियंस 100 वैकेंसी के तकरीबन सीआर रीजन में। मैं केकेआर पे आऊंगा, मैं यहां पर देखो, यहां पर आए, फिल्टर कैसे लगाना है ध्यान रखो, बहुत सारे लोगों को एक्सेल चलाना नहीं आता, इसलिए हम ना आपको समझा दे रहे हैं, सामने देख लो गाइस प्लीज। देखो कैसे हमने, देखो जी पे दिख रहा ना एक्सपीरियंस, मैंने जी पे क्लिक करा, फिर मैंने ये जो 3 बिंदी है ना इस पे क्लिक करा, फिल्टर पे क्लिक करा, अभी बताता हूं कहां मिलेगा आपको ये सब कुछ, फिर आपको यहां इस पे क्लिक करा, और अब आकर के मैंने बोला नॉन एक्सपीरियंस, ये दोनों लगे रहने देना। ये मतलब है ना एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस, इसका मतलब ये कि चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे नॉन एक्सपीरियंस हो, दोनों चलेगा, ठीक है। और हमने अपन ने ओके कर दिया। अब अगर अपन देखेंगे केकेआर रीजन में, यानी कर्नाटका वाला रीजन में कितनी पोस्ट आ रही है हमारी, टोटल वैकेंसी कितनी आ रही है, ये 43 आ रही है। बिहार वाले में देख ले कितने लोग बिहार से हैं, कितने लोग बिहार से हैं, साउथ में पोस्ट होनी चाहिए अच्छी। और नॉर्थ से आओ, नॉर्दर्न रीजन में देख लेते हैं, फिर से देखो जी पे आए, नॉन एक्सपीरियंस, अच्छा नॉर्दर्न रीजन तो शायद देख लिया क्या, यहां पर आए और हमने देखा। और अगर स्किल टेस्ट चाहिए तो स्किल टेस्ट भी है कि कितना इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये भी लिखा हुआ है, नई दिल्ली में कौन सी ऐसी पोस्ट है जो आपको दिल्ली में पोस्टिंग देगी, कौन सी ऐसी पोस्ट है जो देहरादून में देगी, इतना पर्टिकुलर दिया हुआ है इसमें, बहुत ही माइन्यूटली बनाई है ये। देहरादून में कौन सी देगी, ऑल इंडिया में कौन सी देगी, तो ये पोस्ट है देखो, देहरादून में कौन सी देगी, नई दिल्ली में, उत्तराखंड में कौन सी पोस्टिंग होगी, ये सारी चीजें यहां मेंशन है। अच्छा वैकेंसी देखूं टोटल कितनी है, 350 वैकेंसी है एनआर रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में 350 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है यार, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ईस्टर्न सदर्न रीजन चेक करते हैं, सदर्न रीजन का कितना है, देखो फिल्टर भाई लग गया यहाँ पर, एक बार फिल्टर लगाया तो पूरे में लग गया। अब देखिए सदर्न रीजन में कितनी वैकेंसी आ रही है भाई, तो ये आ रही है 50 है साउथ वालों आपके लिए तो सही है, कंपटीशन और कम है। अच्छा अब प्रश्न आता है कि क्या मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूं, सुनना आप प्रश्न क्या आएगा, मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लखनऊ में रहता हूं, तो क्या मैं साउथ की पोस्ट भर सकता हूं, क्या मुझे साउथ की पोस्ट भरने के बाद मुझे साउथ जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए,
देखिए दोस्त, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं साउथ रीजन की एक पोस्ट आ गई, ये 27 नंबर वाली पोस्ट है, अगर मैं इसको भर देता हूं एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला कि यार ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है या स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लेवल 4 की है और ये 12th पास इसमें चाहिए, तो क्या मैं ये पोस्ट भर सकता हूं? हाँ मैं भर सकता हूं, चाहे ये साउथ रीजन की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुझे साउथ जाना होगा पेपर देने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका अर्थ क्या होता है साउथ रीजन की पोस्ट होने का? इसका अर्थ ये होता है कि मैं पेपर यहीं दूंगा, जब मुझे नौकरी मिलेगी वो मुझे साउथ रीजन में मिलेगी। आपको बात समझ आ गई? जब मुझे नौकरी मिलेगी तब वो मुझे साउथ के रीजन में मिलेगी। इतनी बात समझ आ गई? एकदम क्लियर है ना? या जो मान लो अगर आपने ईस्टर्न रीजन से भरा तो आपको जब नौकरी मिलेगी जिस पोस्ट पे, वो आपको ईस्टर्न रीजन में आपको जॉब मिलेगी, ये अर्थ होता है इसका। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं ये वाली पोस्ट भरता हूं, एक और डाउट आपका क्लियर कर देते हैं यहीं पर ही, कि अगर मान लीजिए एक और हम बता देंगे ये शीट का आपको कैसे क्या मिलेगी, ये भी बता देंगे अभी। देखो, अच्छा अगर मान लो मैं ये वाली तेलंगाना वाली पोस्ट भरता हूं और ये वाली भरता हूं, तो क्या दोनों की, ये तो 3 पोस्ट हो गई कुल मिलाकर, या मान लो ये इसकी 10 पोस्ट है और इसकी 3 पोस्ट है, तो ये तो 13 पोस्ट हो गई। क्या मुझे 13 इंटू 100 1300 रुपए देने पड़ेंगे? नहीं, इसके लिए 100 रुपए, इसके लिए 100 रुपए, जितनी पोस्ट में भर रहा हूं उनके लिए, फिर चाहे उस पोस्ट में 10 वैकेंसी हो, 50 वैकेंसी हो या 500 वैकेंसी हो। आपको बात समझ आ गई है? ठीक है सर, मैं बांग्लादेश से हूं, मैं भर सकता हूं क्या? आईटीबीपी वाले आएंगे भाई, आईटीबीपी कह रहा हूं, बीएसएफ वाले आएंगे चेक करने के लिए सीधा पहले। क्लियर हो गया? क्या बात, अरे वाह, एसएससी लैब नहीं सिलेक्शन लैब, क्या बात, थैंक यू सो मच, क्या बात है। चलिए गाइस, तो आपको सब क्लैरिटी आ गई। अच्छा अब बात आती है ये आपको मिलेगा कैसे, ये आपको बता देते हैं। देखिएगा, आपको आप इसका इस तक कैसे पहुंचेंगे। इस शीट में आपको कोई दिक्कत आ रही है नीचे कमेंट सेक्शन में करना, हम ट्यूटोरियल वीडियो बना देंगे कि कैसे इस शीट को एक्सेस करना है आपको। ठीक है, चलिए अब और अगर आपकी शीट ना भी खुल पा रही हो, जैसे क्या होगा ना, सुनना, हम आपको जो एक्सेस देंगे ना, हम आपको व्यू ओनली एक्सेस देंगे। हो सकता है कि व्यू ओनली एक्सेस देने पर, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, हो सकता है कि व्यू ओनली एक्सेस देने पर शायद आप लोग इसको ना ओपन कर पाए, शायद, क्योंकि मैंने अभी अभी जब कर रहा था ना, तो व्यू ओनली एक्सेस पर मेरे पास फिल्टर नहीं ऑप्शन आ रहा था। एडिट एक्सेस इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अगर हमने आपको एडिट एक्सेस दे दिया ना तो शीट बिगाड़ देंगे। आप जानते हैं एक साथ अगर लाखों बच्चे एक शीट पर रहेंगे तो कोई तेलंगाना में किसी ने डेटा उड़ा दिया, किसी ने कोई डेटा उड़ा दिया, तो डेटा उड़ जाएगा, तो ये जो ऑथेंटिसिटी है ना, जो 5 दिन की पूरी मेहनत है वो पूरी खराब हो जाएगी। ऑथेंटिसिटी चली जाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर मान लो ऐसा होता, क्योंकि अभी लेक्चर खत्म होते ही मैं टीम से चेक कराऊंगा इसको कि भाई व्यू ओनली, क्योंकि जो हम लर्नर्स को एक्सेस देंगे वो व्यू ओनली का देंगे, एडिट का नहीं देंगे, क्योंकि एडिट में बता दिया आपको फाइल खराब हो जाएगी पूरी। तो व्यू ओनली पे अगर फिल्टर काम नहीं करेंगे तो भी आपको परेशान नहीं होना है। हम जहां पर ये फाइल डालेंगे ना, वहीं पर पूरा सेग्रीगेटेड सारे फिल्टर लगा करके हम कई सारे खुद ही डाल देंगे, हम मतलब पीडीएफ्स डाल देंगे, फिल्टर लगा करके पीडीएफ्स बना करके डाल देंगे कि लो भाई ये नॉन एक्सपीरियंस पोस्ट है, ये वाली चीज है, ये आपको बना करके डाल देंगे। ठीक है, अच्छा कहां मिलनी है अब आपको ये बता देते हैं। देखो तो देखिएगा, ये आप कैसे करोगे, हाँ जाओ भाई, हाँ देखिएगा, आप क्या करोगे, आप लैब की ऐप डाउनलोड करोगे। ठीक है, द नेम इज LAB लैब, प्ले स्टोर से आप लैब की ऐप डाउनलोड करोगे। इसके बाद आप जाओगे कहां पर, आप ई बुक्स के सेक्शन में जाओगे। ये देखो, ये ई बुक्स का सेक्शन है। ठीक है, ई बुक्स के सेक्शन में जाने के बाद आप फ्री मैगजीन पे क्लिक करोगे। वहीं पर ही देखो, ई बुक्स में फ्री मैगजीन, कुछ नहीं करना है, लैब की ऐप डाउनलोड करनी है, यहां पर ई बुक्स के सेक्शन में जाना है। ये आप ई बुक्स का सेक्शन है, इस पे जाओगे। ई बुक्स के सेक्शन पे जाने के बाद आपके पास ये जो ई बुक्स है ना, इसमें देखो फ्री मैगजीन दिया हुआ है ना, फ्री मैगजीन पे क्लिक करोगे तो आपको फेस 12 वैकेंसी डिटेल शीट, ये सारी चीज आपको यहां पर मिल जाएगी। उसमें आपको सब पूरा, आप ये ऐसे शीट आ जाएगी, क्लिक करोगे एक्सेल शीट खुल जाएगी आपकी। ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग इसका। ठीक है, क्लियर? चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया है सर। बंदा 2 अलग अलग रीजन से, भाई साहब बंदा 10 रीजन से फिल कर दो, जितने रीजन है ना 8 रीजन, आप सबसे फिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर आपको अपने एक ही शहर में देना पड़ेगा, सारे डाउट्स बता दिए, पेपर आपको उसी शहर में देना पड़ेगा, उससे भी कोई फर्क नहीं, आप वहीं पेपर दोगे पूरा का पूरा। क्लियर है? और कोई डाउट है आपको हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी ये सारी चीजें, और सुनिएगा, इसकी तैयारी जो है, जो भी लर्नर्स इसकी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ में, कंप्लीट प्रिपरेशन, कि ये जो फेज का एग्जाम है, आगे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आएगा, सीजीएल का एग्जाम आएगा, इन सारी चीजों की जो तैयारी करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, आप इसी पे ही पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, और पेड कोर्स पे क्लिक करने के बाद एक आएगा ऑफिसर्स बैच, आप ऑफिसर्स बैच में अपने को एनरोल कराएंगे। उसमें पूरी डिटेल्ड तैयारी हर सब्जेक्ट की, उसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है, मतलब आपका
जीएस, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है उसमें, ठीक है। तो वो तैयारी होगी। स्टेनोग्राफी नहीं इंक्लूड, मतलब स्टेनोग्राफी जो होती है ना, इसके टेक्निकल स्किल, वो नहीं इंक्लूड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कई सारे बच्चों ने ये था ना कि ऑफिसर क्या स्टेनोग्राफी भी सिखाई, स्टेनोग्राफी यार, स्टेनोग्राफी के टीचर्स ना मिलते तो हैं, लेकिन बात ये है ना कि यार टिकने वाली बात होती है कि बहुत कम, क्योंकि ये इतना प्रोफेशनल कोर्स नहीं है स्टेनोग्राफी, तो ऑनलाइन इसके बहुत कम टीचर्स हैं। तो हम देख रहे हैं स्टेनोग्राफी का, हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं, ये देख रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो हो तो बहुत अच्छा। हमारे पास कई ऐसे स्टेनोग्राफर्स आए हैं जो अभी जॉब में है, ग्रेड सी लेवल के स्टेनोग्राफर कह रहे हैं कि हम पढ़ाना चाहते हैं, बट हम बस ये देख रहे हैं कि वो मतलब ऐसा ना हो कि अभी पढ़ा रहे हैं फिर पता चला, तो इसीलिए थोड़ा सा उनको टेस्ट कर रहे हैं, फिर हम आपके लिए स्टेनोग्राफी भी लेकर के आएंगे, ठीक। और जिनको भी इन बाकी, अच्छा ये हमारा फाउंडेशन बैच चलता है यूट्यूब का, जो ऐसे हमारे साथी हैं जो फाइनेंशियली मान लीजिए असमर्थ हैं किसी भी मामलों में, आपको लगता है यार नहीं मैं फाइनेंशियली असमर्थ हूं, मैं नहीं कर सकती किसी चीज, लेकिन फिर भी मुझे टॉप क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, आपके लिए लाभ परिवार का ये जो फाउंडेशन है, आप इसमें एनरोल करो ना, ये यूट्यूब पर होता है, आप इसको करो अच्छे से, अगर इसको भी बहुत अच्छे से करो ना मन लगा के, आप बहुत अच्छा कर जाओगे। हमारी प्लेलिस्ट भी बनी है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और बाकी जिन लोगों को एनरोल करना होगा वो इस पे, ये आप लाभ की आप ये है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी करके पूछ सकते हैं अपने एनरोलमेंट के बारे में, ठीक है। चलो जी गाइस, बाय करें, थैंक यू सो मच। ये आपका व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इसके ऊपर सपोर्ट को, इसका जो DSSB का जो कोर्स है, आप इसके बारे में भी इंक्वायरी कर सकते हो आप इसके ऊपर, ठीक है। अब बाय करेंगे, टाटा, टेक केयर। अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई भी दिक्कत आ रही है परेशान मत होइएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको जरूर से उसको तुरंत, मतलब आप इधर प्रॉब्लम आई, हम उसको घंटे 2 घंटे के अंदर, आपका कमेंट आते ही टीम तुरंत लग जाएगी उसके ऊपर, आपको वो चीज जैसी आपको कही गई है बिल्कुल वैसी ही मिलेगी आपको, ठीक है। और बिंदास पढ़ते रहिए, बहुत आराम से सिलेक्शन होता है, 3 महीना चाहिए होता है किसी भी एग्जाम को तगड़े से पढ़ने के लिए। अगर आप बहुत ही जीरो से शुरू कर रहे हैं तो 4 से 5 महीने, और अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, थोड़ी सी कि तो उस केस में आपको 3 महीना तगड़े तरीके से चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप आराम से एग्जाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कट ऑफ के लिए हम अलग वीडियो, हाँ आईबी की भी पोस्ट है, लेकिन यार उसमें भी एक कैच है यार, आईबी ACIO 1 की भी पोस्ट है, ACIO 2 का एग्जाम होता है, ACIO 1 की भी इसमें पोस्ट है, लेकिन उसमें एक कैच है यार कि उसमें ना लैंग्वेज मानिए, मतलब कोई लैंग्वेज में आपका कोई डिग्री होनी चाहिए, जैसे फ्रेंच में या जर्मन में, ऐसे करके उन्होंने एक लैंग्वेज बताई हुई, वो आपको इसमें लिखा मिलेगा कि क्या कैच है उसमें, ठीक है। जब एक फॉर्म आएगा तो हम ट्यूटोरियल वीडियो बता देंगे पूरा फॉर्म भर के, क्योंकि इस वाले फॉर्म में बताने की जरूरत पड़ेगी। आज अगर आता है ना तो हम आपको कल, आज आराम से सब होने दो, कल हम इसका ट्यूटोरियल वीडियो फॉर्म जब अगर आ जाएगा ना आज, तो हम कल फॉर्म भर के दिखा देंगे कैसे भरते हैं, ठीक है। आप निश्चिंत रहिएगा एकदम। नोटिफिकेशन आज शाम तक मान सकते हो, अगर आएगा तो या तो 6 से 6:30 के बीच में आएगा, नहीं तो फिर SSC का दूसरा टाइम जो है वो 9 से 9:30 के बीच में, इन 2 ही टाइम पर SSC निकालता है, और मोस्टली सैटरडे को निकाल देता है नोटिफिकेशन, तो उम्मीद कर सकते हो आप आज, ठीक है। चलिए गाइस, बाय, टाटा, टेक केयर, ऑलराइट। हाँ जी, महाकाल की नगरी उज्जैन, संस्कार भटनागर, हाँ जी आप भर सकते हो, संस्कार आराम से भर सकते हो, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंड उम्मीद करते हैं आपको ये जो थोड़ा सा जो चीज़ है आपको हेल्प मिलेगी बहुत अच्छे से, और कोई दिक्कत हो तो जरूर से हमें बताइएगा, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू।